हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड तक हम कर चुके हैं। तो क्या है, द टैक्सी चेंज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। तो क्या कहता है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid rupees 105. For a journey of 15 kilometers, the charge paid rupees 155. What are fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance of 25 kilometer? तो क्या कहता है, किसी नगर में टैक्सी के भाड़े और नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। राइट, एक तो फिक्स चार्ज है और एक है पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज। फिक्स चार्ज क्या होता है, मतलब उतने रुपए तो कस्टमर को देने ही देने पड़ेंगे, बाकी जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा तो उस हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा। यदि कोई पर्सन 10 किलोमीटर तक गया, राइट, तो उसे कितने रुपए देने पड़े, 105। तो इसमें फिक्स चार्ज भी है और 10 किलोमीटर का चार्ज भी है। कितने देने पड़े उसको, 105 रुपये। अब सेकंड कंडीशन क्या है, यदि किसी ने 15 किलोमीटर की दूरी तय करी तो उसको कितने रुपए देने पड़े, 155। राइट, तो हमने दोनों किराए निकालने हैं, फिक्स चार्ज भी और पर किलोमीटर चार्ज भी। उसके बाद हमने ये भी निकालना है भाई, यदि वो 25 किलोमीटर तक जाएगा तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट देख लीजिए। तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज। तो दोनों मान लेंगे हम, एक को x मान लेंगे, एक को y। देखिए कैसे, तो लेट फिक्स चार्ज हिंदी में क्या बोलेंगे, निश्चित किराया, राइट, x रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज ठीक है, ये क्या है, प्रति किलोमीटर चार्ज y रुपीज। राइट, तो अब पहली कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1। अब देखिए, फिक्स चार्ज है तो x रुपए तो उसको देने ही देने पड़ेंगे। तो वो कितने किलोमीटर तक गया, 10 किलोमीटर तक। तो 1 किलोमीटर का y है, 10 का क्या हो जाएगा, 10y। मिला के इसकी और इसकी कॉस्ट कितनी हुई, 105 रुपीज। राइट, तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में x रुपए तो उसको देने ही देने पड़ेंगे। कितने किलोमीटर गया वो 15 किलोमीटर गया। 1 किलोमीटर का y है तो 15 का क्या हो जाएगा, 15y। मिला के कॉस्ट कितनी हुई, 155। तो यहाँ से अब हम इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस के 10y उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, x की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो माइनस के 10 प्लस के 15 5 हो जाएगा। ये 100 प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के। राइट, तो 155 माइनस 105, तो ये 5 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना आ गया हमारा, 50। ये 5 उधर जाके डिवाइड का, तो कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y क्या था हमारा, पर किलोमीटर चार्ज। तो पर किलोमीटर कितना चार्ज है, 10। अब इस y की वैल्यू को
फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें x मिल जाएगा। x इक्वल्स टू, तो y की जगह क्या रखना है हमने 10, तो 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 100, 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100 5। तो x क्या मानना था हमने, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना आ गया ₹5, और y क्या मानना था, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज, ये कितना आ गया ₹10, राइट। अब एक कंडीशन और दी है उसने, यदि एक पर्सन 25 किलोमीटर तक जाता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, राइट। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, राइट, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, हिंदी में कैसे लिखोगे, 25 किलोमीटर का किराया। तो देखिए, तो x रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे उसको। 1 किलोमीटर का कितना है y, 25 का कितना हो जाएगा 25y, राइट। तो x और y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। x की वैल्यू क्या आती है हमारी 5 प्लस y की 10, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 25 इंटू 10 250, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको 255 रुपीज, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये 5th पार्ट है। ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाय वाई, यदि न्यूमिनेटर x लिया है डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x बाय वाई। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट, डिनोमिनेटर। इफ 3 एडेड, यदि हम उसमें 3 ऐड कर दें, बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6, फाइंड फ्रैक्शन। तो हिंदी में क्या है, कोई भिन्न है वो 9/11 हो जाती है, कब, यदि हम अंश और हर दोनों में 2 ऐड कर दें। यदि हम न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11। अब अगली कंडीशन क्या है, यदि डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें, यदि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6। तो हमने वो फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए, एक को x मान लेंगे, एक को y। तो लेट न्यूमिनेटर माना अंश x, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, हिंदी में माना अंश x, माना हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी x बाय वाई, राइट। अब पहली कंडीशन में क्या कहता है, पहली कंडीशन में क्या बोला उसने, 2 इज एडेड बोथ, बोथ का मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यदि हम दोनों में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। तो ये था हमारा न्यूमिनेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो गया हमारा 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, तो क्या हो जाएगा ये 9 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 11x प्लस 2, राइट। तो 9y प्लस 18, 11x प्लस 22। अब एक्स वाई वाले एक साइड, बिना एक्स वाई वाले एक साइड, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से वैसे भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो ये हो जाएगा 9x 9y, ये माइनस के 11x, ये 18 उधर जाके
माइनस के, राइट। तो 9y माइनस 11x इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन में है यदि हम दोनों में कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 6 इंटू ये 5 आएगा यहाँ पे 5, 6 इंटू एक्स प्लस 3, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 5y प्लस 15 6x प्लस 18। यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो और उस y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 5y इक्वल्स टू 6x प्लस 18, ये प्लस के 15 उधर जाके माइनस के, ये 5 उधर जाके डिवाइड के, तो y इक्वल्स टू 6x 18 माइनस 15 3, ये 5 उधर जाके डिवाइड के। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y ये था हमारा, क्या हो जाएगा 9 इंटू 6x प्लस 3/5 माइनस 11x इक्वल्स टू 4, राइट। तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54 प्लस 27/5 माइनस 11x इक्वल्स टू 4, राइट। तो 5 एलसीएम ले लिया तो कितना आ गई हमारा 54x प्लस 27 माइनस 55, 11 5 जा 55 4, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो क्या हो गया 54 माइनस 55 माइनस x प्लस 27 इक्वल्स टू 20, ये प्लस के 27 उधर जाके माइनस के 20 माइनस 27 माइनस एक्स इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 7। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। तो y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 6 इंटू 7 प्लस 3/5, तो y इक्वल टू 42 प्लस 3 45/5, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो हमने फ्रैक्शन निकालना था, फ्रैक्शन क्या था हमारा x/y, तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा 7/9, राइट। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, 6 पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will 3 times of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What is their present age? मतलब क्या है, 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 5 साल पहले, राइट। तो राइट 5 years, उसके बाद क्या है 5 years ago मतलब 5 साल बाद, जैकब्स एज 7 टाइम एज ऑफ हिज सन, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु, 5 साल पूर्व उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 7 गुना थी, राइट। एक बार और देखिए स्टेटमेंट क्या है, 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु तिगुनी हो जाएगी,
जितनी उसकी अब है प्रेजेंट एज, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो एक को x मान लेंगे, एक को y। देखिए कैसे। तो इसमें जैकब की एज को x मान लेंगे और उसके बेटे की y। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, माना जैकब की वर्तमान आयु x ईयर्स और उसके सन की मान ली हमने y ईयर्स। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात आफ्टर 5 ईयर्स, तो अब x साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा x + 5। ये कितने का हो जाएगा y + 5। 5 ईयर्स hence एज ऑफ जैकब, राइट। तो 5 साल बाद जैकब की आयु x + 5 और उसके सन की y + 5, राइट। अब कंडीशन क्या है, ये तो है जैकब की आयु और ये है उसके पुत्र की आयु। कौन बड़ा है इसमें, ये बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 टाइम, 3 गुना। तो बराबर कब होंगे, यहाँ तो छोटे को 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ बड़े को 3 से डिवाइड करो। मैंने छोटे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों क्या हो गए, ये बराबर। तो x + 5 3y + 15, तो ये प्लस के 5 उधर जाके माइनस के क्या हो जाएगा, ये 3y + 15 - 5, 3y + 15 - 5 प्लस के 10, राइट। अब क्या कहता है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 years ago एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा, x - 5 और उसका सन y - 5। तो ये तो है जैकब, ये है उसका सन। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है कितना, 7 टाइम। तो ये छोटा है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई। तो x - 5 = 7y - 35, एक्स वाई वाले एक साइड, ये इधर आके माइनस का उधर क्या है, ये -35, ये माइनस के 5 उधर जाके प्लस के, राइट। तो x - 7y - 30, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, राइट। पुट x इन इक्वेशन सेकंड। x की जगह क्या रख देंगे, 3y + 10 - 7y = -30, तो -4y - 30, तो y = ये माइनस से माइनस कैंसल 10, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, x = 3y + 10, 3 × 10 + 10, 30 + 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। x क्या था हमारा, जैकब, तो एज ऑफ जैकब 40 years और एज ऑफ हिज सन 10 years, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो कल हम
3.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।